आज से हम लोग पेरीमीटर किसी भी शेप्स का निकालना सीखेंगे और उसके फार्मूला को देखेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ कुछ देख पा रहे हैं शेप्स है। पहला जो शेप ये देख रहे हैं हम लोग, ये रेक्टेंगल का है, दूसरा हेक्सागोन का है, तीसरा ट्रायंगल का है। तो पेरीमीटर जो होता है किसी भी शेप का बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ चले जाएं, फिर इस तरह से करके फिर वापस उसी जगह पर पहुँच जाए, तो एक राउंड जो ये हो गया यही हमारा उसका पेरीमीटर होता है। जैसे इस हेक्सागोन की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे करते हुए फिर वापस उसी जगह पहुँच जाएंगे। मतलब एक राउंड जब चले जाएंगे तो इसका पेरीमीटर होता है। ट्रायंगल में भी इसी तरह से, जब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक, तो इस तरह से जो हम लोग शेप निकाल लेते हैं वो हमारा पेरीमीटर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। एक टेबल टॉप है जो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर गिवन है, तो इस टेबल टॉप का पेरीमीटर कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि मीटर और सेंटीमीटर एक साथ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको डेसिमल में या सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इस 2 मीटर को हम लोग सब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 100, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 इंटू 100 प्लस 25, इसको जब ऐड करेंगे तो 225 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ब्रेड की बात करते हैं तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला जानते हैं। 2 ब्रैकेट L प्लस बी, L 225 सेंटीमीटर, बी 150 सेंटीमीटर, ये दोनों को जब ब्रैकेट के साथ ऐड करेंगे तो 375 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 750 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर निकाला कि इस टेबल टॉप का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कहने का मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करके एक राउंड जब ऐसे ऐसे करते हुए चले जाएंगे तो उसका पूरा का लेंथ हो जाएगा 7.5 मीटर। अब एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, जैसे कि फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं, और इसका जो है लेंथ दिया हुआ 0.7 किलोमीटर और बेड दिया 0.5 किलोमीटर। अगर इसको फेंसिंग किया जाए, मतलब इसका बाउंड्री एक बार बनाया जाए और फिर उसी तरह से 4 बार बनाया जाए, तो टोटल लेंथ कितना होगा। तो अगर एक बार फेंसिंग करते हैं तो उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है, और फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। L जो है 0.7 किलोमीटर है और B जो है 0.5 किलोमीटर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1.2 दैट विल बी 2.4 किलोमीटर। बट ये तो एक ही बार हुआ, लेकिन हमको क्वेश्चन में 4 रोज पूछ रहा है, इसका मतलब 4 बार इसको राउंड करना होगा। तो 4 बार जब घूमेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 2.4 दैट विल बी 9.6 किलोमीटर। अब हम लोग ट्रायंगल के पेरीमीटर के बारे में जानेंगे। ट्रायंगल जो दिया हुआ है इसका हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल का जो तीनों साइड अलग दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि स्केलन ट्रायंगल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग होता है इसको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका हम लोग बाउंड्री जब निकालना होगा तो एक ये 3 सेंटीमीटर हो गया, दूसरा 5, तीसरा 4। अगर ये तीनों को ऐड कर देंगे तो इस ट्रायंगल का बाउंड्री या पेरीमीटर को हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग जब इसको ऐड कर दे रहे हैं 3 + 4 + 5 तो 12 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार से इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग एक ऐसा ट्रायंगल निकालेंगे जिसका तीनों साइड 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो जब ये तीनों जब इक्वल होता है तो इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पेरीमीटर का, 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू, और ईच साइड 9 है तो 3 इंटू 9 दैट विल बी 27 सेंटीमीटर। अब अगर मान लिया गया कि वो जो ट्रायंगल है एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड इक्वल है और एक अनइक्वल साइड है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, जिसका 2 साइड इक्वल होता है। और क्वेश्चन में गिवन है कि 8 और 8 है, और जो तीसरा जो नॉन इक्वल है वो 6 दिया हुआ है। अगर हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग इसका भी हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। हेक्सागोन जो होता है एक ऐसा पॉलीगोन होता है जिसका 6 साइड होता है, और 6 साइड में भी जो रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है कि ईच साइड इक्वल। और हम लोग का क्वेश्चन में गिवन है कि वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब कि इस रेगुलर हेक्सागोन का ईच साइड 8 सेंटीमीटर है।
तो जब ये 8 हो जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। तो जब सब इक्वल है तब इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन 6 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8, दैट विल बी 48 सेंटीमीटर। अब अगर मान लिया गया है कि पेरीमीटर गिवन स्क्वायर का तो साइड कितना होगा, तो पेरीमीटर जो देख रहे हैं हम लोग स्क्वायर का वो 1 2 3 4 ये 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो साइड निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पेरीमीटर बाई 4, तो 20/4 तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोग किसी भी स्क्वायर का जिसका पेरीमीटर गिवन है साइड हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर मान लिया गया कि एक तार है, स्ट्रिंग या तार बोल सकते हैं, ये 30 सेंटीमीटर गिवन है, इसको जब स्क्वायर रूप में बदलेंगे तब कितना साइड होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में बदलेंगे तब कितना साइड्स होगा, साइड का मतलब मेजर कितना होगा, और रेगुलर हेक्सागोन में बदलेंगे तब वो इस साइड कितना होगा। तो जब स्क्वायर में बदलेंगे तो जो ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो पूरी तरफ से चारों तरफ से घिर जाएगा, वो वही 30 सेंटीमीटर को घुमा करके स्क्वायर बता देंगे। तो उस केस में साइड निकालने के लिए हम लोग फार्मूला वही वाला इस्तेमाल करेंगे, पेरीमीटर बाई 4, मतलब कि 30/4 दैट विल बी 7.5 मीटर। इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमारे स्क्वायर का ईच साइड 7.5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये इसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल बदल दिया जाएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का टोटल पेरीमीटर हो जाएगा वो 30 सेंटीमीटर, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। इसी तरह से रेगुलर हेक्सागोन में हम लोग जानते हैं कि 6 साइड होता है, और अगर रेगुलर वर्ड लग गया मतलब कि 6 साइड इक्वल हो गया तो हम लोग जो टोटल पेरीमीटर है 30 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल है जिसका 2 साइड गिवन है और तीसरा साइड फाइंड करना है, और तीनों साइड का जो ऐड है या पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। जैसे कि ये 14 सेंटीमीटर, ये 12, और तीनों जब जोड़ देते हैं तब वो दिया 36 सेंटीमीटर। तो ये जो नीचे वाला तीसरा साइड है वो कितना होगा। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि इस पेरीमीटर में से दोनों साइड के ऐड को माइनस कर देंगे। तो टोटल पेरीमीटर 36 है और दोनों साइड का जोड़ 12 + 14 दैट विल बी 26। तो 36 में से 26 माइनस कर देंगे तो 10। इसका मतलब इस ट्रायंगल का नीचे वाला जो पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर हमारा है। अब अगर एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है और उसको फेंसिंग करना है, मतलब बाउंड्री करना है, तो बाउंड्री करने का जो रेट दिया हुआ है वो 12 मीटर दिया है, और जो लेंथ दिया हुआ है 175 मीटर, और ब्रेड दिया है 125 मीटर। अगर इसको बाउंड्री कर दिया जाए तो कितना खर्च पड़ेगा। 1 मीटर का 12 रुपया दाम है, 12 रुपीज़। तो ये चूँकि ये रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है इसलिए रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे 2 ब्रैकेट L + B। 2 लेंथ हमारा 175 है, ब्रेड्थ 125 है, 2 × 300 करेंगे तो 600 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से पेरीमीटर हमारा 600 मीटर हो गया, लेकिन कॉस्ट पूछा जा रहा है और 1 मीटर का कीमत है 12 रुपीज़, तो 600 × 12 दैट विल बी ₹7200 हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। स्वीटी जो है एक स्क्वायर पार्क है, उस पर रात दौड़ती है, और एक बुलबुल है वो रेक्टेंगुलर पार्क में चारों तरफ से दौड़ रही है, तो कौन कम दूरी लगाएगा दौड़ने में। तो रेक्टेंगुलर पार्क है और इस साइड 75 दिया हुआ है, तो अगर इसका बाउंड्री निकालेंगे या पेरीमीटर निकालेंगे 4 इंटू साइड होगा, मतलब 4 × 75 दैट विल बी 300 मीटर। और अगर हम रेक्टेंगुलर पार्क का बाउंड्री निकालेंगे या पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 ब्रैकेट L + B। 2 लेंथ हमारा 60 दिया हुआ है और ब्रेथ जो है 45 दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 105 तो हो जाएगा 210 मीटर। दोनों देखने से पता चलता है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क जो बुलबुल ने कवर किया था उसका दूरी कम है, और स्वीटी जो स्क्वायर पार्क को जिसने कवर किया था वो 300 मीटर है, लेकिन यहाँ तो कम पूछ रहा है, कम बुलबुल का ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्लास 6 मैथ्स में NCERT में जो पेरीमीटर से रिलेटेड चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चन सर को हम लोगों ने देखा। अगले क्लास में हम लोग एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन सर को देखेंगे। आज के लिए इतना ही।